आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहले देखते हैं परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट क्या होता है। जो फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय होता है उसमें जो अवयव होते हैं है ना, उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। या तो उसमें अवयव नहीं रहेंगे एक भी, रिक्त समुच्चय होगा यानी कि एम्प्टी सेट होगा, या फिर उसमें अवयव जो है वो निश्चित होंगे। ठीक है, जिसे एग्जांपल देखते हैं, या तो ये रिक्त समुच्चय जो सेट, ठीक है, जो सेट है ना, जो सेट रिक्त है या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। ठीक है, निश्चित है, वो कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट। यानी कि जो जिस सेट में अवयव निश्चित हैं या फिर वो सेट अगर रिक्त है तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें जो अवयव है 1 2 3 4 5, ये 5 ही तक है। ठीक है, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए, AEIOU, ठीक है, ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। इसमें इतने ही स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, इससे ज़्यादा स्वर नहीं हो सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो उनका समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब जैसे देखिए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जो इनफाइनाइट सेट होता है उसमें क्या होता है, जो अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल जो है, इसे मान लीजिए ए विषम संख्याओं का समुच्चय बोला है हमको। ठीक है, मान लीजिए सेट क्या बोला है हमको कि विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, विषम संख्याओं के समुच्चय को। ठीक है, मान लीजिए सेट है विषम संख्याओं का 1 2 3 4, सॉरी विषम संख्याओं को बोला है ना, तो 1 3 5 7, ठीक है, 9, इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि विषम संख्याएं जो हैं वो कहाँ तक है, अनंत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसमें जो एलिमेंट है यानी कि जो अवयव है वो निश्चित नहीं है, अनंत है, तो इसमें क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगर मान लीजिए हमको बोला है सम संख्याओं का समुच्चय, तो 2 4 6 8 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ना जाएगा। तो इसमें जो अवयव हैं वो क्या है, अनंत अवयव हैं, अवयव को नहीं गिन सकते, अनंत हैं, अनंत सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेट होगा ये इनफाइनाइट होगा, है ना। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। ठीक है, धन्यवाद।